इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। महानुभावों, आज चर्चा करेंगे इंसान के जीवन की मूलभूत समस्याएं क्या है। तो कुछ इंसान के जीवन की समस्या है रोटी, तो उसको खाने को नहीं मिलता। यदि भारत देश के लोग जितना खाने में बेस्ट छोड़ते हैं ना, फिजूल छोड़ते हैं ना, उतना यदि सही हो जाए तो भारत देश में कभी कोई व्यक्ति भूखा तो सोकर उठे लेकिन भूखा सोए ना। दूसरी समस्या है कपड़े की। आज जो आप मेरी बात सुन रहे हो, आपके घर में इतने कपड़े हैं कि कपड़ों का नंबर 2, 3, 4, 5 के बाद में आता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जब नया कपड़ा दुकान पर मिलता है तो नज़र उस कपड़े पर टिक जाती है, यह कपड़ा मुझे प्राप्त करना है। तीसरी समस्या है मकान। कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। मकान ये संसार है कि किसी मकान में दिया जलाने वाला भी नहीं है, इतना बड़ा मकान है, और कहीं मकान में दिया जला जला के लोग पड़ रहे हैं। ऐसा भारत देश में अधिकतर हो रहा है। कहते बंबई चले जाओ तो वहाँ रोटले की दिक्कत नहीं है, ओटले की दिक्कत है कि रोटी की कोई कमी नहीं है, कमाई की कोई कमी नहीं है। लेकिन बंबई में रहने के लिए चाल में एक छोटे से कमरे में 10-10, 5-5 लोग रह रहे हैं। कहते हैं रोटला तो आसान है लेकिन ओटला मुश्किल है। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े सुखी इंसान हैं, जिनके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी है। लेकिन आपसे भी ज्यादा सुखी इंसान कौन सा है?
जो खुद रोटी कपड़ा और मकान को लिए हुए है, लेकिन अपने साथ में दूसरों को भी रोटी कपड़ा और मकान दे रहा है, संसार में सबसे बड़ा सुखी इंसान वही है और कोई है ही नहीं। कभी विचार किया? रोटी पूड़ी भी होती है, पराठा भी होता है, गोलगप्पे भी होते हैं, मटर पनीर भी होता है, काजू कतली भी होती है, पराठे भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन नाम रोटी का क्यों होता है? पूड़ी का नाम तो ज्यादा नहीं होता, पराठे का नाम तो ज्यादा नहीं होता, हलवे का नाम तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन रोटी का नाम ही क्यों लिया जाता है? तो कहा है, आचार्य श्री बताते थे कि रोटी वह चीज है जो तवे पर भी सिकती है, लेकिन उसके बाद जिस इंसान के पेट में जाती है उसके जीवन में ठंडक को ला देती है, भूख को शांत कर देती है। इसलिए हमेशा रोटी का उपयोग किया गया। आप कितने भी महफिल में चले जाओ, पूड़ी नहीं होगी चलेगा, पराठा नहीं होगा चलेगा, हलवा नहीं होगा चलेगा, मटर पनीर नहीं होगा चलेगा, लेकिन रोटी नहीं होगी तो लोग बोलेंगे खाना संपूर्ण नहीं हुआ। जीवन में अन्न का महत्व समझें। आज हमें जो मिल रहा है ना, वह पता नहीं कितने जन्मों का कर्म है। पैसे होने से अन्न नहीं होता, धन संपदा होने से अन्न नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन मात्र खिचड़ी खा पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमाया, लेकिन ऐसा कर्म नहीं कमाया कि भरपेट भोजन भरपूर कर सके। भोजन का स्वाद कितने देर का है? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, लेकिन भजन का स्वाद जीवन भर होता है। भजन करने का प्रयास करें, भोजन तो करें। एक बार एक पिता पुत्र किसी शादी पार्टी पहुंचे और दोनों पिता पुत्र को गुलाब जामुन बहुत पसंद था। गुलाब जामुन समझिए, रसगुल्ले समझिए, वो जहां पर भी जाते हैं शादी पार्टी में मात्र गुलाब जामुन ही खाते, कुछ खाते ही नहीं थे। शादी पार्टी चल रही थी, दोनों धनाधन गुलाब जामुन खाए जा रहे थे। इतने में बेटे ने एक गिलास पानी पी लिया। पिता बड़ा गौरव से घूर घूर कर देखा था। जैसे ही घर आया, पिता ने अपने पुत्र को एक तमाचा जड़ दिया। बेटा फ्लैट हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। बेटे ने पूछा, पिताजी मुझसे क्या गलती होगी जो मुझे आपने तमाचा मार दिया? बोले, तू मूर्ख है, गधे का बच्चा है, नालायक है। जब लोग मेरे पास में आते हैं ना, कई लोग आते हैं लेके, बोले महाराज जी ये गधे का बच्चा है, इससे मेरी नाक कटा दी। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोलता मतलब महाराज जी आपका, मेरा बेटा आपकी भैयापत्ती करने आता है, आपको आहार देने आता है, मतलब आप इसका पक्ष लोगे, ये बिल्कुल गधे का बच्चा है, इसने मेरी नाक कटा दी। मैं कहता तुम सर्वदा झूठ बोल रहे हो। तो बोलता कैसे झूठ बोल रहा हूं? मैंने कहा पहली बात तो तुम गधे नहीं हो, और दूसरी बात तुम्हारी नाक नहीं कटी। कहते नाक कटा दी। अरे नाक कहां कट गई? नाक कट जाएगी तो नकटा कहलाएगा, गधे का बच्चा कहलाएगा तो गधा कहलाएगा। तो बोल रहा था उसको। तो बोले हुआ क्या? बोले तुमने पार्टी में 1 गिलास पानी पी लिया, 1 गिलास पानी नहीं पीता तो 3-4 रसगुल्ले गुलाब जामुन और खा सकता था। उससे कपड़े झाड़े, मुस्कुराते हुए बोला, बाप नंबरी तो बेटा 100 नंबरी, 10 नंबरी का मामला खत्म हो गया। बेटे 100 नंबरी हो चुके हैं, पहले 10 नंबरी होता था। बोले बाप नंबरी तो बेटा 100 नंबरी। बोले क्या? बोले आपको पता नहीं है, मैंने 1 गिलास पानी पिया तो मैंने 4-6 रसगुल्ले और ज्यादा खाए। इतने में उसको फिर तमाचा पड़ा, फिर गिर पड़ा। इतने में उसको तमाचा पड़ा, फिर गिर पड़ा। बोले अब क्यों मारा? बोले इसलिए मारा, ये बात तू मुझे वहां बता देता तो मैं भी 2-4 रसगुल्ले। खाने के पीछे मत भागो, बल्कि अपने जीवन को चलाने के लिए खाने का प्रयास करो। अन्न भी देवता है। आप ध्यान रखना, जो व्यक्ति दाल रोटी खाता है लेकिन प्रसन्न मन से खाता है, वह उसको अमृत का काम करती है। और जो व्यक्ति हलवा पूड़ी 56 प्रकार के व्यंजन, नाना तरह के रसगुल्ले, फल के क्या क्या होता है दुनिया भर के खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, चाइनीज डिश खा रहा है, फ्रेंची खा रहा है, पता नहीं क्या क्या खा रहा है, लेकिन मुंह बना बना के खा रहा है, उसके जीवन में कितना भी खा ले वह कभी डकार ले ही नहीं सकता। सूखी रोटी खाने वाला भी डकार ले रहा है। गुरुदेव आचार्य समधी सागर जी महाराज मात्र छाछ और पानी लेते थे, लेकिन उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी ना,
वो हमेशा ऐसी लगती थी कि महाराज के पता नहीं क्या क्या लेकर आए। वो लेते कुछ भी नहीं थे और लेने के लिए साधु बनते भी नहीं कोई साधु। लेकिन कहते हैं कि जो लिया है उसको अमृत तुल्य समझो, क्योंकि जो आपको मिल रहा है कईयों को तो वह भी नहीं मिल रहा। इसलिए घर में जब माँ आपके सामने थाली लेकर आए और कभी नमक कम हो, मिर्ची ज़्यादा हो, तो उस समय मुंह मत सिकोड़ना, थाली मत छोड़ना, बल्कि कहना माँ बहुत अच्छा खाना है। क्योंकि जब आपके खाने के बाद माँ खाना चखेगी तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अरे वही माँ है, वही पत्नी है, वही बहन है जो तुम्हें सालों से बराबर व्यंजन खिलाती आ रही है, एक बार कोई कारण से नहीं हुआ तो, और ये तो जानने का प्रयास भी तो करो। हो सकता है घर में चीनी खत्म हो गई हो, घर में नमक खत्म हो गया हो, घर में मिर्ची खत्म हो गई हो। यदि आप जान लोगे तो निश्चित रूप से आपका मन भटकेगा नहीं। लेकिन आज इंसान इतना कीड़ा हो चुका है, चाहे वह अन्न का हो, चाहे वह रुपए पैसे का हो। और आदमी का जो दिमाग है ना, अन्न से भर सकता है, रुपए पैसे भर सकता है, लेकिन आज इंसान के मन में निगेटिव थॉट इतनी आ चुकी हैं कि उसके अंदर सकारात्मक विचार आते ही नहीं हैं। आपने सामने वाली बिल्डिंग को देख लिया कि ये बिल्डिंग दरारी है, तो आपको उस बिल्डिंग में पुताई होने के बाद भी लगेगा कि इसके पीछे दरार थी। अरे बिल्डिंग में, इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक दरार को देख रहे हो, सारी बिल्डिंग को अच्छा ही देखो ना। 24 घंटे में आपको कितने सारा टाइम मिलता है अच्छा कार्य करने के लिए, आप उसको नहीं करते, बल्कि 24 घंटे में उसने मुझे ऐसा बोला, बस सो रहे हो उसने मुझे क्यों बोला, खा रहे हो उसने मुझे क्यों बोला, पहन रहे हो उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। ऐसा सोच सोचकर तुम अपना दिमाग भी खराब करते हो और दूसरे के माइंड को भी अपसेट करते हो। अरे ये तो सोचो उसने मुझे क्या बोला, ये छोड़ो, उसने मुझे क्या क्या नहीं बोला। मां की एक मार याद रहती है, लेकिन मां का जीवन भर का दुलार भूल जाते हो। और जो जीवन भर का दुलार याद करता है, प्यार याद करता है, उसको जीवन में कभी मार की एहसास होता ही नहीं है। लेकिन आज वर्तमान की बड़ी विकट समस्या है। किसी के पास पहनने को इतना है कि वह पहन ही नहीं पा रहा, और किसी को पहनने के लिए बिल्कुल नहीं है कि वह तन भी ढक नहीं पा रहा। किसी को खाने के लिए इतना है कि वह कुत्तों को भी खिला रहा है, और किसी को ऐसा है कि कुत्तों के जैसा भी नहीं मिल रहा है। और ये जो कुत्तों के जैसा नहीं मिलता ना, ये उनको नहीं मिलता है जो कहते क्या मैं कुत्ता हूं। कभी भी भोजन की थाली के सामने ये अपमान भोजन का मत करो कि मैं क्या जानवर हूं। ये कहना हो सकता है कि अगले बार आपको अगले जन्म में जानवर बनाकर थाली के सामने खड़ा कर दे। भोजन को अन्न कहा गया है, और अन्न का अपमान करने वाला ना तो जिह्वा से सुखी हो सकता है और ना जीवन में सुखी हो सकता है। बचपन में अनजाने में हमारे द्वारा भी, आप सभी के द्वारा अन्न का अपमान हुआ, लेकिन वह अनजाने में था, ज्ञान का अभाव था। एक बार हम लोग आचार्य श्रीगढ़ बैठे थे, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के पादमूल में। आचार्य श्री का कहीं पर आहार हुआ, तो आहार हुआ तो हर जगह अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। वहाँ पर बताया लोगों ने, हमारा तो कहीं और आहार हुआ था, कि जब आहार हुआ तो उनके घर में 4-6 तरह की चीज़ बनी थी, और जब कटोरी दिखाई तो एक में बाल था, तो कटोरी बाहर हो गई। दाल दिखाई तो उसमें कुछ गड़बड़ था, वो बाहर हो गई। अब बचा क्या वहाँ पर? रोटी, चटनी, नमक और एक मिठाई। आचार्य श्री ने आनंद से आहार लिया, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज ने, और कुछ भी नहीं। आचार्य श्री वैसे सरल मना है, तो कुछ कहते भी नहीं किसी आदमी को। तो आहार लेने के बाद जैसे आए तो सबने कहा, बोले महाराज जी आज आपने रोटी अचार के साथ खा ली, चटनी के साथ खा ली, दूध बस लिया, जूस नहीं था, उसमें गड़बड़ हो गया, 3-4 चीज़ों गड़बड़ हो गई, 3-4 चीज़ों खाते नहीं थे। ऐसा भी हो जाता ना, 15 प्रकार की चीज़ उनके चौके में आई, मान लो 5 चीज़ों का उनका त्याग है, 5 चीज़ गड़बड़ हो गई तो बची 5। तो हम लोग भी पहुँचे, तो हमने पूछा महाराज जी आप तो गड़बड़ हो गया? बोले कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। हम बोले ऐसे सुनने में आया। अरे बोले सुनने में क्या आया, आज तो बल्कि आनंद से आया। हम बोले क्यों? बोले भैया जब मैं चौके में गया हूँ, चाहे मैं एक रोटी खा के आऊँ, चाहे पूरा आहार करके आऊँ, चाहे गुस्से में खा के आऊँ, चाहे प्रेम से खा के आऊँ, मेरे ऊपर मोहर तो लग गई कि मैं चौके में आहार करने आया हूँ। तो मैंने जो भोजन था उसको आनंद में बनाया और चौके में आनंद लेकर आया। गुरुदेव की सीख थी, और जो गुरुओं की सीख को मानता है समझता है, क्योंकि जो होना हो चुका,
पिक्चर हॉल में जाने के बाद तुम चाहे पूरी पिक्चर देखकर आओ, चाहे बीचों से भाग के आओ, टिकट के पैसे तो लग गए। ट्रेन की टिकट तुमने पूरे गंतव्य के लिए है, बीच में उतर जाओ तो पैसे वापस मिलने वाले नहीं है। इसलिए कम से कम जिस चीज का आनंद लेने का प्रयास कर रहे हो उसको संपूर्ण आनंद लेकर आओ, संपूर्ण मनोरंजन करके आओ। आहार में गए हो तो आहार का मजा लो, विधान में गए हो तो विधान का मजा लो, पूजा करने गए हो तो पूजा का मजा लो, और किसी की मानवतापूर्वक मदद करने गए हो तो उसको मानवतापूर्वक मदद करने का प्रयास करो। आज इस समय आदमियों के पैरों में दर्द है, हाथ में दर्द है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है। कई आदमी बैठ जाए तो उठ नहीं सकते और उठ जाए तो बैठ नहीं सकते। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब जैसी अवस्था है वैसी अवस्था में धर्म की अवस्था को सही कर लो। ना जाने अगले साल 6 महीने बाद, 2 साल बाद आप मंदिर में जाकर अभिषेक करना चाहो लेकिन खड़े नहीं हो सकते, गुरु को जाके आहार देना चाहो लेकिन खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। तो जब सामर्थ्य है उस समय परोपकार के, दान के, मानवता के, धर्म के सारे काम करो, जिससे क्या होगा, हमारी जीवन का अहर्निश कल्याण होगा। लेकिन आज बस हम छोटी छोटी सी बातों में उदास हो जाते हैं, और उस उदासी में हम क्या करते हैं कि अपना पूरा समय डिस्टर्ब कर लेते हैं। अरे छोटी छोटी बातों में उदास मत होइए, बल्कि छोटी छोटी खुशी को संग्रह करने का प्रयास करें। रोज आज से नियम कर लो कि दिन में मैं 5 खुशी इकट्ठी करूंगा, और जो व्यक्ति दिन में 5 खुशी इकट्ठी करेगा, 1 महीने में 150 खुशी, 1 साल में कितनी सारी खुशी उसके पास में आ जाएंगी। और जब बहुत सारी खुशी आ जाएंगी तो जीवन में दुख आपके पास आएगा ही नहीं। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम खुशी की गिनती करते नहीं और दुखों को अपने पास संग्रह कर रहे हैं। हमें कितने सारे लोगों ने जय जयंत किया है मंदिर में, वो हम नहीं देख रहे, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे जय जयंत नहीं किया, उसी में दुखी हूं। अरे छोड़ो उसको, उसने नहीं किया तो तुम्हारा फायदा है, उसने तुम्हारे सामने जय जयंत नहीं किया तो तुम्हें भी तो हाथ नहीं जोड़ना पड़े। इसको प्रसन्न बनाइए। छोटी छोटी खुशियां इकट्ठी होकर बड़ी खुशी बन जाती है। छोटे छोटे द्रव्य बहुत बड़ा द्रव्य बन जाता है, छोटे छोटे पैसे बहुत बड़े रुपए बन जाते हैं। तो छोटा छोटा गुण भी आपके जीवन में बहुत बड़ा सद्गुण बन जाएगा। छोटे छोटे अवगुण को छोड़िए, छोटे छोटे गलत कार्यों को छोड़िए, अच्छे अच्छे गुण को इकट्ठा करिए। क्योंकि मोती का जो दाना होता है वह दाना जब तक एकत्रित नहीं होगा, जब तक वह माला के रूप में नहीं आता, और माला के रूप में नहीं होगा तो उस मोती का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से गुणों को इकट्ठा करिए, जीवन का आनंद लीजिए। यही मंगल शुभकामना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली, अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली, अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।